हेलो बच्चा वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 डीवीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 के लिए, और ये पार्ट 24 वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है 261 नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी हम 260 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आज 261 से चलेंगे। कहता है इंटीग्रेशन sec x dx। तो sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log mod ऑफ sec x प्लस tan x। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। क्लियर है? अब चलो 262 नंबर क्वेश्चन है e का पावर x tan x प्लस कितना है? log sec x। तो देखिए e का पावर x fx प्लस f डैश x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e का पावर x इंटू fx होता है। कैसे? यहाँ जो टर्म रहेगा आगे उसी का क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन। तो देखो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन जब log sec x को डिफरेंशिएशन करोगे तो ये tan x आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया fx और ये हो जाएगा आपका कौन सा? f डैश x। तो फॉर्मूला क्या कहता है? e का पावर x इंटू fx। तो e का पावर x इंटू कितना? fx की जगह पर कितना है? log sec x। तो log sec x e का पावर x इंटू log sec x, ये नंबर। क्लियर है? अब चलो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो sin 3x का इंटीग्रेशन, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस में होगा, तो माइनस वाला कौन सा? ए है, तो पक्का यही होगा। देखो अगर मान लो ऑप्शन चेंज कर देंगे तो क्या होगा? cos 3x लिख देना। x के साथ जो एंगल के साथ जो रहेगा मल्टीपल उससे डिवाइड हो जाता है, तो cos 3x/3, ए नंबर। ठीक है ना? अब चलो इधर 264 नंबर क्वेश्चन कहता है cos 3x dx का क्या होगा? तो cos 3x का sin 3x है ना, अब बट्टा में कौन सा 3? तो बी नंबर। डायरेक्ट किससे बनता है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा 65 नंबर क्वेश्चन है e का पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अभी हम बताएं फॉर्मूला e का पावर x इंटू fx वाला क्या होता है? जो यहाँ होगा आगे में उसी का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो e का पावर x को किसको लिखते हैं? fx के साथ। तो ये fx और ये कैसा? f डैश x होता है ना। तो e का पावर x इंटू fx मतलब e का पावर x इंटू 1/x। तो ये फाइनली कितना? e का पावर x/x और प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म के, ए नंबर होगा। क्लियर है? अब देखो sec स्क्वायर x और log x/x है ना, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो बिना बनाए हुए बताना है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x। तो tan वाला कौन है? इसमें नहीं है tan, इसमें tan नहीं है, काट दो। इसमें tan x प्लस sec x है, ये तो होगा ही नहीं, तो ये वाला होगा कौन सा? ए नंबर। समझ में आ रहा है? बिना सॉल्व किए हुए, क्योंकि log x को मानोगे तो 1/x आ जाएगा, फिर चेंज कर दोगे तो sec स्क्वायर y होगा। sec स्क्वायर y का क्या था? tan y की जगह पर log x पुट कर देंगे तो tan log x हो गया। अब चलो यहाँ पर 267 नंबर क्वेश्चन 1 प्लस log x है। तो 1 प्लस log x को क्या करोगे? यहाँ पर देखो सबसे पहले बात, जितना पावर है वो टर्म उसमें एक जोड़ दो, तो यानी पावर 3 होगा। अब बट्टा में 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन सुनो, बट्टा में x है, काट दो, नहीं होगा। बट्टा में यहाँ 3 है लेकिन पावर यहाँ 2 है, इसको काट दो। यहाँ देखो बट्टा में 2x आ गया, काट दो, ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा? सी नंबर। कैसे समझ में आ रहा है? यहाँ पर 1 प्लस log x का पावर 3/3। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो विस्तार से लेट मान लो y बराबर 1 प्लस log x हमने माना। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करो dy/dx। 1 का 0, इसका log x का 1/x, तो dy यहाँ ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो dx/x हो जाएगा जी। हाँ, dx/x। अब देखो तो dx अपॉन x, इसके जगह पर dy, 1 प्लस log x की जगह कितना y पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन y, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया, और यहाँ dy किसके जगह पर? dx अपॉन x के जगह पर। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है? जितना पावर उसमें एक ऐड कर दीजिए, नया पावर से डिवाइड कीजिए। तो y का पावर 3, तो y का पावर 3, तो y की जगह कितना? 1 प्लस log x है, इसका पावर 3 और नीचे में 3 और प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म k, ये हो गया। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है हमारे पास 268 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos होता है। तो साइन तो होगा नहीं, ये दोनों को काट दीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, गलती हो, साइन का cos होता है, इंटीग्रेशन है ना। और cos देखो बिना बनाए हुए, बिना सॉल्व किए हुए हमको आंसर लिखना है।
साइन का क्या आता है कॉस, लेकिन किस में माइनस में आंसर आता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में, ये तो प्लस वाला है इसीलिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। कैसे, आ जाओ देखते हैं। 268 लेट रूट एक्स को मान लो, अगर मान लो 2 नंबर में पूछ लिया तो क्या करोगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 2 को इधर ले आओ 2 dy, और यहाँ dx को इधर ले जाओ, नीचे में d रूट एक्स, तो d रूट एक्स अपॉन dx, इसके जगह पर कितना 2 dy, और यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन, और रूट एक्स की जगह पर y, इधर होगा 2 dy, 2 को बाहर कर दोगे इधर कितना हो जाएगा साइन y dy हो जाएगा। अब साइन का कितना -2, इधर हो जाएगा cos y, -2 ठीक है, cos भी ठीक है, y के जगह पर क्या लिखेंगे हम रूट एक्स लिखेंगे, प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म के, तो देखो -2 cos रूट एक्स आ गया बी नंबर। समझ में आ रहा है। देखिए हम दोनों तरीका बता रहे हैं आपको, है ना। मान लो अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दिया, बिहार बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर में, 1 नंबर वाला क्वेश्चन कभी कभी जो है 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है ना। तो आपको हर तरफ से तैयार होकर चलना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 269 नंबर क्वेश्चन है, x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ हम लगाएंगे कौन सा 269 में u इंटू बी, एक्स ई टू दी पावर x, है ना। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, है ना। u इंटू बी का क्या फॉर्मूला है, याद है u इंटू बी का फॉर्मूला, ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड टर्म। क्या है नियम, पहले वाली को रेस्ट करो और दूसरे वाली का इंटीग्रेशन, तो दूसरे वाली कौन सा है b है ना, और माइनस पहले वाली का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ कौन सा अलजेब्रिक फर्स्ट टर्म e टू दी पावर x कौन सा सेकेंड टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म पहले वाली को रेस्ट करें, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले वाली को रेस्ट किया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाली का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस के बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब चलो x e टू दी पावर x, तो ठीक है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। यहाँ देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ कितना e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, और ये वाला dx हमने यहाँ लिख दिया, x e टू दी पावर x ठीक है, 1 इंटू e टू दी पावर x कितना e टू दी पावर x ही होगा, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। अब यहाँ पर e टू दी पावर x कॉमन लीजिए तो x -1, अब प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म k, कौन सा बचेगा x -1 वाला है सी नंबर। क्लियर है। फिर से देखिए 270 नंबर e टू दी पावर x, अब प्लस कितना है साइन इनवर्स, आगे है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। जब भी e टू दी पावर x इंटू में आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट लगाओ। अभी बताए थे fx प्लस कौन सा f' वाला, क्या बताए थे इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x इंटू fx, है ना। मतलब यहाँ जो टर्म रहेगा आगे उसी का डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स है ना जी, तो इसका डिफरेंशिएशन कौन सा होता है, ये होता है 1 बटा कितना √1 माइनस x स्क्वायर। तो fx कौन हो गया, ये हो गया हमारा fx, और ये वाला टर्म कौन सा हो गया f'। तो e टू दी पावर x को किसके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है e टू दी पावर x इंटू fx। तो यहाँ पर e टू दी पावर x ठीक है, और fx की जगह पर कौन सा है साइन x, सॉरी साइन इनवर्स x, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर होगा। समझ में आया। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है इस तरह का, ये फॉर्मूला का कॉपी के ऊपर में अभी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।